जब हमारे आराध्य देवों पर भी अनेकों उपसर्ग आए तब उन्होंने भी जप तप साधना आराधना और मंत्रों की शक्ति से सभी आपदाओं को दूर करते हुए अपनी राह आसान की। आज पूरे विश्व में कोरोना महामारी जैसी आपदा से मानव भयभीत होता जा रहा है, वह असमय अपने प्राण त्याग रहा है, भगवान भी सब देख रहा है। उन्हीं के हाथों में हमारी डोर है, हम भी जप तप और आराधना माध्यम से अपनी आपदा को दूर कर खुशहाल जीवन जी सकते हैं। राजस्थान की पावन धरा बस्सी में 302 दिवसीय महामंडल विधान चल रहा है। साथ ही नवरात्र आराधना पर्व भी चल रहा है। ऐसे शुभ अवसर पर अतिशय क्षेत्रों पर अतिशय तो होता ही है। आपकी भक्ति और सृष्टि की शक्ति दोनों का अनूठा समागम बस्सी अतिशय क्षेत्र पर हो रहे अतिशय सुनिधि मती माताजी के मुखारविंद से। जय बोलो देवादिदेव श्री आदिनाथ भगवान की जय। देवादिदेव श्री श्रेयांसनाथ भगवान की जय। परम पूज्य आचार्य श्री कनक नंदी जी गुरुदेव की जय। परम पूज्य आचार्य श्री सुविधि सागर जी गुरुदेव की जय। जिनवाणी माता की जय। बंधुओं, समस्त प्राणी जन्म जन्मांतरों से 84 लाख योनियों में भटक रहा है। वर्तमान में कोरोना महामारी के कारण समस्त मनुष्य जगत एक डर के साये में जी रहा है, अत्यंत अशांत बना हुआ है। सो इन जन्म जन्मांतरों के फेर से मुक्ति प्राप्त करने के लिए, इस डर के साये से मुक्त होने के लिए, अशांति से शांति प्राप्त करने के लिए गृहस्थ के जीवन में पूजा कर्म का विशेष महत्व है। श्रावक की 6 आवश्यक क्रियाओं में भी पूजा का सर्वप्रथम उल्लेख किया गया है। इसीलिए श्रावक प्रतिदिन नित्य पूजा करते हैं। जब यह पूजा विधान के रूप में की जाती है तो दिव्यता और भव्यता तो होती ही है, साथ ही इससे श्रावक को महान पुण्य का फल प्राप्त होता है। आचार्य पूज्यपाद स्वामी समाधि भक्ति में कहते हैं, एकापि समर्थेयम जिन भक्तिम दुर्गतिम निवारितुम पुण्यानि च पूरयितुम दातु मुक्ति श्रेयम कृति न। अर्थात ये जिन भक्ति कैसी है, यह जिन भक्ति अकेली ऐसी है जो समस्त दुर्गतियों का निवारण करती है, पुण्य से पूरित करती है, और जो पूजा करने वाले हैं, भगवान की आराधना करने वाले हैं, भगवान की अर्चना करने वाले, उनको मुक्ति लक्ष्मी प्राप्त कराती है। हमारे जिनेंद्र देव कैसे हैं? हमारे जिनेंद्र देव मृत्युंजयी हैं, अर्थात इन्होंने जन्म जरा मृत्यु को जीत लिया है। सो जो उनकी आराधना करता है वह भी इन जन्म जरा मृत्यु रूपी रोगों से छुटकारा प्राप्त कर लेता है। इन्हीं सब शुभ भावनाओं को लेकर अतिशय क्षेत्र बस्सी, अतिशय क्षेत्र सीपू, इन प्राचीन क्षेत्रों का जीर्णोद्धार करने वाले हमारे नितिन भैया, जो कि स्वयं देव शास्त्र गुरु के अनन्य भक्त हैं, उन्होंने आदिनाथ भगवान की जन्म जयंती से लगाकर भगवान के निर्वाण दिवस तक अर्थात लगभग 302 दिन का भगवान आदिनाथ महामंडल विधान का आयोजन अतिशय क्षेत्र बस्सी में कर रहे हैं। अतिशय क्षेत्र बस्सी, अतिशय क्षेत्र सीपू, ये 2 क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ पर लगभग 17-18 वर्षों से लगातार चतुर्मास हो रहे हैं और पूरे वर्ष पर साधुओं का आवागमन लगा रहता है। इन दोनों क्षेत्रों पर नितिन भैया जी ने ऐसी व्यवस्था बनाई है कि साधु अपनी साधना बिना किसी प्रतिकूलता के कर सके और निर्विघ्न रूप से उनकी साधना में कोई बाधा नहीं आए। इस प्रकार देव शास्त्र गुरु की सेवा करके वे तो महान पुण्य का अर्जन कर ही रहे हैं, लेकिन वर्तमान में इस कोरोना महामारी का प्रकोप शांत हो, समस्त मनुष्य जगत, समस्त प्राणी जगत शांति को प्राप्त हो, इसके लिए उन्होंने आपके लिए भी महान पुण्य का अवसर प्रदान किया है। वर्तमान में हमारे राजस्थान में कर्फ्यू लगा हुआ है और लगभग पूरे भारत में वैसे ही हालात बन रहे हैं। अतः आप लोग भी इस विधान के माध्यम से अपने समय का श्रेष्ठ सदुपयोग करें और जहाँ पर आप विद्यमान हैं वहीं पर बैठकर आप इस विधान में, इस क्षेत्र के जीर्णोद्धार में सहयोगी बने। निश्चित इस विधान के माध्यम से आप इस कोरोना महामारी के प्रकोप से बाहर निकलेंगे और स्वयं को सुखी और शांत का अनुभव करेंगे। निश्चित ही आप लोग महान पुण्य का अर्जन आपको प्राप्त हो रहा है। आप निश्चित इसका लाभ लें और जीवन में अनुकूलता को प्राप्त करें। जय बोलो जिनवाणी माता की जय।